भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा तीसरा टेस्ट मैच चौथे दिन काफी रोमांचक हो गया। रोमांचक गुरु इसलिए हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन मारे। 445 रन के जवाब में जब भारतीय क्रिकेट टीम बैटिंग करने के लिए उतरी तो भाई तब शुरुआत बहुत खराब थी, क्योंकि शुरुआत के हमारे टॉप ऑर्डर्स मात्र 27 रन पर टॉप विकेट चले गए, जैसे यशस्वी जायसवाल साहब, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, सभी टॉप ऑर्डर मात्र 27 रन जोड़ पाए। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर फिर बवाल मचा। सभी ने कहा कि भाई साहब हमारा टॉप ऑर्डर कर क्या रहा है। लेकिन इसी बीच जो सेलिब्रेशन आया ड्रेसिंग रूम का, वो सबको हैरान कर देने वाला था। और उस ड्रेसिंग रूम में जो सेलिब्रेशन हुआ है उसको लेकर अब चारों तरफ खूब चर्चा चल रही है। मतलब कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने जिस तरीके से जो आकाशदीप ने जो चौका मारा था, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ भाई साहब वो सभी लोगों को चौंका देगा। और खुश करने वाला भी है, दुख करने वाला भी है, दोनों ही चीजें हैं। और वो सेलिब्रेशन कोई जीत का सेलिब्रेशन नहीं था, वो कोई वर्ल्ड कप जीत का सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि सेलिब्रेशन तो ऐसा था मानो हमने तीसरा टेस्ट में जीत लिया हो, मान लो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्योंकि गौतम गंभीर साहब को तो आपने इतना सेलिब्रेशन जीत पर भी करते हुए नहीं देखा होगा जो कल सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला। और भाई साहब वो सेलिब्रेशन था फॉलो ऑन बचाने का। मतलब कि आप सोचिए भारतीय क्रिकेट के लिए कितने बुरे दिन आ गए कि भाई साहब फॉलो ऑन बचाने पर भी हम इतना बड़े लेवल पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, भाई साहब इन दोनों ने कमाल कर दिया। और सोशल मीडिया पर तो ये भी बात चल रही है कि भाई साहब टॉप ऑर्डर जो हमारे 5 बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज, वो मात्र 27 रन जोड़े और आकाशदीप ने अकेले 31 रन मारे और भारत को फॉलो ऑन से बचाया, उस बड़ी हार से बचाया। अगर फॉलो ऑन भारत को मिलता तो भाई साहब भारत को दोबारा बैटिंग करने के लिए उतरना पड़ता और शायद इस टेस्ट मैच को हम हार जाते, जिसे कि हम जीत भी सकते हैं, ड्रॉ भी करा सकते हैं। फॉलो ऑन से बचा लिया आकाशदीप और बुमराह ने। बुमराह की भी तारीफ करनी होगी और वहीं आकाशदीप की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से फॉलो ऑन बचाने के बाद जो पैट कमिंस को जो छक्का मारा गुरु, अब विराट कोहली साहब भी यूं देख रहे थे कि भाई साहब ये छक्का मारा कहां है। मतलब कि जिन खिलाड़ियों को मैच में आकर रन बनाना चाहिए, भाई साहब वो निचले क्रम के बल्लेबाजों के चौके छक्के देख के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर यही कहा कि भाई साहब कितने बुरे दिन आ गए भाई साहब टीम इंडिया के, कि निचले क्रम के बल्लेबाजों की बैटिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे टॉप ऑर्डर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, कोच गौतम गंभीर, बैटिंग कोच अभिषेक नायर। अब ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बहरहाल भारत के लिए है कि यार जो वापसी करी वो थोड़ी सी शानदार है कि कम से कम हमारे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हमें फॉलो ऑन से बचा लिया। क्योंकि जब केएल राहुल आउट हुए थे उसके बाद भी काफी रन चाहिए थे। केएल राहुल ने बोला कि यार ये बहुत मुश्किल है कि शायद हो पाए, क्योंकि वहां पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस काफी शानदार बॉलिंग कर रहे थे और बहुत मुश्किल था। आखिरी विकेट में तो लगभग हमें 18-20 रन जोड़ने चाहिए थे, 9वां विकेट था। वहां से आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज है, मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज है जो किसी की भी गिल्लियां उड़ा सकता है, उनके सामने 18 रन जोड़ना और भारत को फॉलो ऑन से बचाना, मतलब कि कितनी टाइट सिचुएशन थी। भाई साहब पूरे स्टेडियम के अंदर एक एक गेंद को सेलिब्रेट किया जा रहा था। उस गेंद को जब बुमराह डिफेंस करते थे, रन नहीं आ रहे थे, उस गेंद को जब डिफेंस कर रहे थे तो उस डिफेंस में भी ड्रेसिंग रूम और पूरा क्राउड उसको सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई साहब विकेट नहीं गिरा। अब आप इस चीज को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे वो तो आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे लेते हो। बट भाई साहब हुआ यही, इस चीज को अलग लेवल पर सेलिब्रेट किया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 445 के जवाब में 260 रन बनाए और उसमें मात्र 27 रन का योगदान टॉप ऑर्डर्स का रहा। लेकिन तारीफ करनी होगी केएल राहुल की। केएल राहुल ने 84 रन बनाए, महत्वपूर्ण पारी खेली। एक साइड से विकेट गिर रहे थे लेकिन ये बंदा डटा रहा, टिका रहा, उसने शानदार बैटिंग करी। हालांकि चौथे दिन की पहली गेंद पर इनका कैच छूटा था स्टीव स्मिथ से, है ना, पैट कमिंस के उस बॉल पर। लेकिन उस जीवन दान के बाद जिस तरीके से इस बंदे ने रन बनाए, जो कवर ड्राइव खेली, भाई साहब वो गजब की थी, आप देखते रह जाओगे। तो शानदार पारी केएल राहुल की। उसके बाद तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा का जो अनुभव है वो आज भी भारत के लिए बहुत काम का है। इस बंदे ने आज भी रन बनाए हैं और 77 रन की जो पारी खेली भाई साहब गजब के पारी खेली है। मतलब जडेजा की आज भी टीम इंडिया को जरूरत है। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे दिखे लेकिन ज्यादा रन नहीं बना पाए। लेकिन फिर हमने जैसा कहा कि तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह और खास करके आकाशदीप की, जो चौके छक्के मारे और जो भारत को फॉलो ऑन से बचाया, एक शर्मनाक हार से भारत को बचाया, फॉलो ऑन से बचाया, ये तारीफ के काबिल था।